हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैकेनिकल लैंड। ये हमारा थर्मोडायनेमिक्स सीरीज का पार्ट 16 है और इस पार्ट में हम लोग स्टडी करेंगे कंट्रोल वॉल्यूम के बारे में और साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि इसका मास बैलेंस कैसे किया जाता है। गाइस, कंट्रोल वॉल्यूम को समझने के लिए मैं यहाँ पर एक पाइप ले रहा हूं, राइट। इस पाइप पर मैं दो पॉइंट्स मान रहा हूं, पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2। यहां से वाटर एंट्री कर रहा है, सपोज कीजिए वाटर है इनपुट और यहां से है इसकी आउटपुट। अब गाइस, मेरे को क्या करना है, मेरे को अपनी स्टडी फोकस करनी है एक पर्टिकुलर वॉल्यूम पे। क्लियर। सपोज मुझे अपनी स्टडी फोकस करनी है पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक के वॉल्यूम पे। क्लियर। अब इस वॉल्यूम में, इस पूरे वॉल्यूम में वाटर इनपुट कर रहा है और आउटपुट कर रहा है, लेकिन बीच का जो कंटेंट है वो मेरे को, मैं किसी भी टाइम उठा लूं, मेरे को वो सेम मिलेगा। क्लियर। तो इस पूरे वॉल्यूम को मैं क्या बोलूंगा, कंट्रोल वॉल्यूम, क्योंकि ये मेरा एरिया स्टडी के लिए फिक्स है, राइट। अच्छा, अब मैंने किसी भी टाइम में आकर अपनी स्टडीज पे डाली और देखा कि हर टाइम में मेरे को फिक्स प्रॉपर्टीज मिल रही हैं, राइट। तो मैं उस स्टेट को बोलूंगा स्टडी स्टेट। यानी कि किसी भी टाइम में मैं अपनी अगर सिस्टम को एनालाइज करता हूं तो मेरे को प्रॉपर्टीज वहां पर सेम मिलती हैं, लेकिन अगर टाइम टू टाइम प्रॉपर्टीज वेरी कर रही हैं तो मैं उसको क्या बोल सकता हूं, अनस्टडी स्टेट। यानी कि स्टडी में टाइम पे डिपेंडेंट रहेगी चीजें और स्टडी में टाइम से इंडिपेंडेंट रहेंगी चीजें, राइट। चलिए, अब पॉइंट 1 पर सपोज कीजिए प्रेशर है P1, वॉल्यूम है V1 और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A1। उसी तरह से सेकंड पॉइंट पे P2, V2 और AC2। अब यदि मैं मास फ्लो रेट देखूं, मास फ्लो रेट m डॉट, यानी कि मेरा कितना किलोग्राम मास पर यूनिट टाइम में इस कंट्रोल वॉल्यूम से फ्लो हो रहा है। क्लियर। तो वो क्या होगा गाइस, डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। यहां पर हम वाटर ले रहे हैं तो वाटर की डेंसिटी इनटू वेलोसिटी, किस वेलोसिटी से मेरा फ्लूइड वाटर के मेरा फ्लूइड जो है वो पाइप के अंदर फ्लो कर रहा है, इनटू चेंज इन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब यहां पर क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म तो गाइस है नहीं, तो मैं क्या करूंगा, उसका डिफरेंशिएशन फॉर्म में लिखूंगा, तो DAC। क्लियर। तो ये होगा मेरा मास फ्लो रेट। अब अगर मैं बात करूं वॉल्यूम फ्लो रेट की, वॉल्यूम फ्लो रेट, तो वो क्या होगा गाइस, V डॉट इज इक्वल्स टू, अब वॉल्यूम फ्लो रेट निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, वेलोसिटी की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, किससे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से। सो वेलोसिटी इनटू चेंज इन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। सो मेरे को क्या मिला, मास फ्लो रेट और वॉल्यूम फ्लो रेट। अगर मैं इन दोनों की रिलेशनशिप निकालना चाहूं तो कैसे निकाल सकता हूं गाइस, मुझे पता है वॉल्यूम फ्लो रेट क्या हो रहा है यहाँ पर, वेलोसिटी इनटू DAC। तो वेलोसिटी इनटू DAC में मैं क्या कर सकता हूं, वॉल्यूम फ्लो रेट को पुट कर सकता हूं। सो मास फ्लो रेट क्या हो जाएगा गाइस, हमारा मास फ्लो रेट हो जाएगा डेंसिटी इनटू वेलोसिटी इनटू चेंज इन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, सो वॉल्यूम फ्लो रेट। तो मैं इस रिलेशन को भी दिखा सकता हूं। क्लियर। अब गाइस, कंजर्वेशन ऑफ मास प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम लोग क्या कह सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मास कि टोटल मास इन माइनस टोटल मास आउट, which is equals to total change in mass of what, control volume। so control volume। अब अगर मैं टाइम के रिस्पेक्ट में इसको देखना चाहूं तो मैं क्या कह सकता हूं, इसमें मैं लूंगा फिर फ्लो रेट, मास फ्लो रेट, यानी कि ये। सो मास फ्लो रेट इन इज इक्वल्स टू, ये मैं लिख देता हूं, इन रेट फॉर्म माइनस
टोटल मास फ्लो रेट इन माइनस टोटल मास फ्लो रेट आउट इज इक्वल्स टू डिफरेंशिएशन ऑफ मास ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय dt, यानी कि टाइम के रिस्पेक्ट में, यहाँ पर t क्या है, टाइम के रिस्पेक्ट में अगर मैं इसको देखूंगा मास फ्लो रेट को, तो मेरे को ये मिलेगा। क्लियर? ये तो हो जाएगा केजी, इसकी यूनिट हो जाएगी केजी, लेकिन इसकी यूनिट क्या हो जाएगी किलोग्राम पर सेकंड। क्लियर? चलिए, अब अगर मेरा सिस्टम स्टडी है, राइट, टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, मेरा मास कंट्रोल वॉल्यूम जो होगा मेरा टाइम के रिस्पेक्ट में, वो हो जाएगा 0। तो मैं क्या कह सकता हूं, फॉर स्टडी सिस्टम मास फ्लो रेट इन, ये हो जाएगा क्या, 0, dmCV/dt क्या हो जाएगा हमारा 0। सो मास इन, अगर ये 0 हो जाएगा तो क्या बचेगा, मास इन इज इक्वल्स टू मास आउट, मास फ्लो रेट इन इज इक्वल्स टू मास फ्लो रेट आउट। क्लियर गाइस? तो अगर मैं इसमें वैल्यूज पुट करूं मास फ्लो रेट की, तो मेरे को क्या मिलेगी, डेंसिटी इंटू वेलोसिटी इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, कहां पर, इनपुट में, इन इज इक्वल्स टू, आउटपुट में क्या मिलेगा, डेंसिटी इंटू वेलोसिटी इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, कहां पर, आउट। क्लियर? अब यहां पर जो मैं डेंसिटी इंक्लूड कर रहा हूं, वो उस कंडीशन में इंक्लूड करूंगा जब मेरा जो सिस्टम होगा वो कंप्रेसिबल होगा, यानी कि अगर मैं वाटर की जगह यहाँ पर एयर फ्लो करा रहा हूँ, एयर क्या होता है, कंप्रेसिबल होती है, तो उसकी डेंसिटी चेंज हो सकती है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के अकॉर्डिंग। सो यहां पर ये इक्वेशन मेरी किसके लिए एप्लीकेबल होगी, ये होगी मेरी कंप्रेसिबल के लिए, कंप्रेसिबल फ्लो। और अगर मैं बात करूं इनकंप्रेसिबल फ्लो की, तो इनकंप्रेसिबल फ्लो में क्या होता है गाइस, जो डेंसिटी है वो इनपुट पे और आउटपुट पे सेम रहेगी। सो डेंसिटी कैंसिल आउट हो जाएगी डेंसिटी से, तो मेरे को क्या मिलेगा, फॉर इनकंप्रेसिबल फ्लो मेरे को मिलेगा वेलोसिटी इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनपुट इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आउटपुट। क्लियर गाइस? सो ये था कंजर्वेशन ऑफ मास प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमने देखा कि मास फ्लो रेट किस तरह से डिपेंड कर रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट में और बिना टाइम के रिस्पेक्ट में। क्लियर? हमने देखा स्टडी सिस्टम हमारा क्या कह रहा था, मास फ्लो रेट इन इज इक्वल्स टू मास फ्लो रेट आउट, और यहाँ पर dmCV/dt क्या हो जाएगा, 0। फिर हमने देखा कंप्रेसिबल फ्लो के लिए डेंसिटी हमारी अलग अलग होती है इनपुट पे और आउटपुट पे, सो इसलिए हमने डेंसिटी को यहाँ पर मास फ्लो रेट की इक्वेशन में इंक्लूड किया है। और अगर इनकंप्रेसिबल फ्लो है मेरा, तो मैं डेंसिटी को क्या कर देता हूँ, कैंसिल आउट कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि इनकंप्रेसिबल फ्लो में डेंसिटी कांस्टेंट होती है इनपुट और आउटपुट में, मतलब एंटायर प्रोसेस में ही वो इस कंट्रोल वॉल्यूम में भी इक्वल रहेगी।